दोस्तों, अगर आप लोग बीकॉम के फाइनल ईयर में हो या फिर बीकॉम कंप्लीट कर लिया है और आगे पढ़ाई करना चाहते हो, अपना करियर प्लान करना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि क्या करें, एमबीए, एमकॉम या फिर एमसीए, इन तीनों में से कौन सी डिग्री आपके लिए अच्छी रहेगी, कहाँ पे अच्छा स्कोप है, कहाँ पे अच्छा जॉब मिलेगा और किस में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। दिस इज मोहम्मद और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमबीए वर्सेस एमकॉम वर्सेस एमसीए। इन तीनों डिग्री में कौन सी सबसे अच्छी डिग्री है, कहाँ पे अच्छा स्कोप रहेगा, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं कि किस डिग्री में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा, ये देखते हैं। और फिर तीनों का रिलेट करके मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्कोप मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एमबीए से। एमबीए स्टैंड्स फॉर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, ये 2 साल का कोर्स रहेगा। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी, तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको एचआर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको बिजनेस ऑपरेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको ऑपरेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको बिजनेस लॉज एंड एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। सो इस तरीके की चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। ये करने के बाद में, ये पढ़ने के बाद में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा, किस तरीके का आपका जॉब होगा। तो आप बड़ी बड़ी कंपनीज में एज अ एचआर मैनेजर काम कर सकते हो। एक एचआर मैनेजर का काम है कि कंपनी में लोगों को मैनेज करना, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को मैनेज करना। उसके अलावा आप एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम कर सकते हो। मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको मार्केट में लोगों को दिखाना, लोगों को समझाना कि कंपनी क्या क्या चीज़ें बेच रही है। उसके अलावा आप एज अ सेल्स मैनेजर काम कर सकते हो। सेल्स मैनेजर का काम सबसे बेहतरीन काम है, मुश्किल है लेकिन कंपनी में पैसे यहीं से आते हैं, सेल्स से। सेल्स मैनेजर का काम है सेल्स टीम को हैंडल करना, मतलब कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो मार्केट में लोगों को बेचना, वो पूरी की पूरी जो टीम होती है उसको हैंडल करना काम होता है सेल्स मैनेजर का। उसके अलावा आप एज अ पब्लिक रिलेशन मैनेजर काम कर सकते हो। पब्लिक रिलेशन मैनेजर का काम होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती है उनके अलग अलग कंपनीज के साथ में टाई अप होते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उनके टाई अप होते हैं, तो उस तरीके के उन लोगों के साथ में रिलेशन मेंटेन करना, ये काम होता है एक पब्लिक रिलेशन मैनेजर का। तो इस तरीके के काम आप कर सकते हो। ये काम आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो जितनी भी बड़ी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, सभी सेक्टर में, चाहे आप टेक्नोलॉजी सेक्टर ले लो या फिर आप फूड एंड बेवरेज सेक्टर ले लो या फिर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री ले लो, ऑटोमोबाइल है, मोबाइल एंड कम्युनिकेशन है, सभी फील्ड में इस तरीके के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, तो यहाँ पे आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए महीने के आप कमा सकते हो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं मजाक नहीं कर रहा यहाँ पे। 5 लाख रुपए महीने की भी आप कमा सकते हो, लेकिन ये कमाने के लिए आपको टॉप लेवल की कॉलेजेस से एमबीए करना होगा, जैसे कि आईआईएम है, बड़े आईआईटीज है। इस तरीके की कॉलेजेस से अगर आप एमबीए करते हो तो आपका इतना पैकेज रहेगा। किसी एवरेज कॉलेज से आप एमबीए कर रहे हो तो आपका पैकेज जो है वो एवरेज रहेगा, महीने के आप 20,000 से लेकर 50,000 तक की आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एमबीए करना है तो किसी बड़े अच्छे कॉलेज से एमबीए करो तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर किसी भी ऐसे ही किसी कॉलेज से आपने एमबीए कर लिया, एवरेज बिलो एवरेज कॉलेज से कर लिया, तो जॉब मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ 100% ट्रू। उसके अलावा यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगा, अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, कैट, जैट, मैट, इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, वो दे करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे ग्रोथ की बात करें तो स्टार्टिंग में आप एज अ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आपका जॉब रहेगा। धीरे धीरे आप ग्रो करते करते एक कंपनी के टॉप लेवल पे, सीईओ के लेवल पे भी आप पहुंच सकते हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का यहाँ पे स्कोप रहेगा। स्किल्स की बात करें कि क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, तो यहाँ पे एनालिटिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब चीज़ों को समझ करके मैथमेटिक्स अच्छे से आपको आना चाहिए। उसके अलावा क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए, अलग अलग नई नई चीज़ें सोच करके उसको मार्केट में लाना, इंप्लीमेंट करना। रिस्क टेकिंग
एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि नई चीज़ें रिस्क लेकर के आप उसको अप्लाई करो मार्केट में, और उसके अलावा लोगों के साथ में अच्छी तरीके से बात करना आपको आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे स्किल्स अगर आपके अंदर है तो आप ये डिग्री के लिए जा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करें एमकॉम की, दैट इज मास्टर्स इन कॉमर्स। ये भी 2 साल का कोर्स रहेगा। यहाँ पे आपको अकाउंट्स एंड मैनेजरल डिसीजन के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको फाइनेंस एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके के टेक्निकल सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। ये करने के बाद में क्या स्कोप रहेगा, तो अगर इंडस्ट्री में जाना है तो इंडस्ट्री में आप एज अ अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट के तौर पे आप काम कर सकते हो। मतलब बीकॉम करने के बाद में जिस तरीके का जॉब होगा ऑलमोस्ट उसी तरीके का जॉब आपको एमकॉम के बाद में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो ये कोर्स आपके लिए बढ़िया रहेगा। मास्टर्स करने के बाद में टीचिंग फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आपका स्कोप रहेगा। बहुत सारे कॉलेजेस में आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, बीकॉम वाले बच्चों को, बीबीए वाले बच्चों को, इस तरीके के बच्चों को आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो। जॉब की बात करें तो जितनी भी एमएनसी कंपनीज है, सभी कंपनीज में अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, तो उस तरीके का अकाउंटिंग आपको जॉब मिल जाएगा इंडस्ट्री में जाने के लिए। और टीचिंग की बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, इस तरीके के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर। सैलरी की बात करें तो 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक यहाँ पे आपकी सैलरी हो सकती है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20,000 से लेकर 50,000 के आसपास रहेगी। धीरे धीरे जैसे आप ग्रो करोगे उसके बाद में आपकी सैलरी यहाँ पे ग्रो करेगी। या ये जो डिग्री है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, टीचिंग फील्ड में जाना है तो ये डिग्री आपके काम की रहेगी। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, जाकर के जॉब करना है, तो ये डिग्री आपके उतने काम की नहीं रहेगी। यहाँ पे स्किल्स की बात करें तो टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए और उसके साथ में टीचिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, तो ये डिग्री आपके लिए बेस्ट रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग एमसीए की बात करें तो ये भी 2 साल का कोर्स है। एमसीए स्टैंड्स फॉर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो कोर्स है वो आपकी फील्ड पूरी की पूरी चेंज कर देगा। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ करना है, तो आप ये डिग्री परस्यू कर सकते हो। लेकिन ये करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने 11-12 में मैथ्स लिया है तो आप ये डिग्री ले सकते हो, या फिर बीकॉम के अंदर में अगर आपने आईटी के कुछ सब्जेक्ट्स इलेक्टिव में लिए हैं और वो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हो, वरना आप ये कोर्स नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर के रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। यहाँ पे आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये पढ़ने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में किस तरीके का जॉब होगा, तो आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर सकते हो, आप एज अ वेब डेवलपर काम कर सकते हो, यहाँ पे आप एज अ सिस्टम एनालिस्ट काम कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप एज अ नेटवर्क डेवलपर काम कर सकते हो। जितनी भी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनी है वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, अमेजॉन है, इस तरीके की कंपनीज में यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। सैलरी की बात करें, ये जो कंपनीज का नाम लिया है वो मैंने टॉप बड़े कंपनीज की बात की है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है, इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज है, छोटे लेवल पे भी आपके सिटी में भी बहुत सारी कंपनीज होगी जो वेबसाइट्स वगैरह बनाती है, एप्लीकेशन वगैरह बनाती है। उस तरीके की कंपनी में भी आप जाकर के जॉब कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो। स्किल्स की बात करें, क्या क्या स्किल्स चाहिए, तो प्योरली टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ करके उसको अप्लाई करना, ये सारे स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 3 अलग अलग कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, MBA, MCOM और MCA। तीनों के अलग अलग फील्ड में एप्लीकेशन है। अगर आपको प्योरली बिजनेस फील्ड में जाना है, अगर आपको बड़ी कंपनीज में जा करके काम करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा MBA कीजिए, लेकिन करने के लिए अच्छी कॉलेज से करना जरूरी है। उसके अलावा अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप यहाँ पे MCOM कर सकते हो। MCOM आप किसी भी कॉलेज से करो, अच्छी कॉलेज से करो, एवरेज कॉलेज से करो, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, MCOM करने के बाद में आपको टीचिंग फील्ड में जॉब मिल जाएगा।
और अगर आपको इन दोनों में नहीं जाना है, अगर आपका इंटरेस्ट पहले से कंप्यूटर में है और कंप्यूटर फील्ड में आपको जाना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप यहाँ पे एमसीए कर सकते हो। तीनों फील्ड में जा करके अगर आपका इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, वहां जा करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, अच्छा खासा आपको ग्रोथ मिल जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में होना चाहिए, तो आप वहां पे ग्रो कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ पैसा देखकर आप जाओगे तो वहां पे ग्रो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।